राम राम सभी भाइयों को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं कि बॉडी में फ़ैट कैसे बढ़ता है, फ़ैट कैसे कम होता है, वेट कैसे बढ़ता है, वेट कैसे कम होता है। इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और मैं ये खुद पे एक्सपेरिमेंट किया हूँ, बढ़ाया हूँ, कम किया हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे फ़ैट क्या है, वेट लॉस क्या है, फ़ैट लॉस क्या है। इन्हीं सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले वेट 3 प्रकार का होता है। ये एक फ़ैट वेट होता है, एक मसल वेट होता है, एक वाटर वेट होता है। तो फ़ैट वेट बढ़ता कैसे है? हमारी बॉडी में फ़ैट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हम मोटे हो जाते हैं, स्किन पेट का जो निचली हिस्सा होता है वो बाहर निकल जाता है ज़्यादा, फेस वगैरह पे फ़ैट आ जाते हैं। तो फ़ैट आता कैसे है? जैसे हम कोई ऑयली चीज़ हो गया या कोई चीनी से बहुत ज़्यादा शुगर से बना हुआ चीज़ हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज पाया जाता है। तो हम इन सब चीज़ों को प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे कैलोरीज ज़्यादा मिलने के कारण हमारी बॉडी में रिस्टोर होने लगता है, फैट जमने लगता है, फैट के रूप में बदल जाता है कैलोरीज। तो हम लोग क्या होता है, मोटे हो जाते हैं ज़्यादा। जैसे आप मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, रनिंग वगैरह, जिम वगैरह, कोई भी गेम वूम वगैरह नहीं खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हैं या कोई दुकान शॉप वॉप है तो उस पर बैठे हैं, आपका कैलोरीज कहीं पे लॉस नहीं हो रहा है और ऊपर से आप कैलोरीज डाल रहे हैं, ऊपर से डाल रहे हैं। तो ये कैलोरीज क्या होता है, प्रतिदिन सरप्लस होता जा रहा है। सरप्लस मतलब कैलोरीज ज़रूरत से ज़्यादा हम खाते जा रहे हैं, तो ये फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम मोटे हो जाते हैं। अब मसल वेट आप देखेंगे कि जिम में पतले लोग जो होते हैं वो मोटे लोग से कभी कभी उनका वेट ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी वो पतले दिखते हैं। अब कई लोग ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, लेकिन पतले लोगों से वो क्या होता है, उनका वेट कम होता है। तो मसल आपको 3 प्रकार का होता है, एक फैट वेट होता है, एक मसल वेट होता है, एक वाटर वेट होता है। तो मसल वेट की हम बात करेंगे। जैसे आप अपनी बॉडी में कैलोरीज डाल रहे हैं, ज़्यादा ऑयली सामान खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका फैट बढ़ रहा है, फैट वहाँ पे मसल नहीं बढ़ रहा है, तो आप मोटे हो जा रहे हैं। ऐसे ही जब अपनी बॉडी में कोई भी लड़का या कोई भी हुआ अपनी बॉडी में जब प्रोटीन वाली फूडें जब डाल रहा है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग या उससे भी ज़्यादा, और एक्सरसाइज कर रहा है या कोई गेम वगैरह खेल रहा है, तो आपका वो मसल बनता है। जैसे आप प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में फ़ैट नहीं बढ़ेगा, फ़ैट की जगह पे मसल बनेगा। तो आप देखेंगे कि मतलब नसोस दिखता है, फिर मसल्स दिखते हैं, एस्थेटिक लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। तो वो क्या होता है, वो मसल वेट होता है। जिसका पेट वगैरह, मसल वेट में पेट वगैरह नहीं निकला रहता है, वेंसें दिखती हैं और मस्कुलरिटी होता है बॉडी में, तो वो क्या हो गया, आपका मसल वेट हो गया। अब हम बात करेंगे वाटर वेट। वाटर वेट क्या होता है, आप बॉडी में एक वाटर वेट हो जाता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा नमक या काप्स हो गया, जैसे केला हो गया, आपका चावल हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप इसको भी कंज्यूम करते हैं, तो आप थोड़े मतलब ठीक ठाक हो जाते हैं, मोटे भी दिखते हैं, उतना मतलब फैट लटका वगैरह नहीं रहता है, बट मोटे हो जाते हैं। तो क्या होता है, आपकी बॉडी में वाटर वेट बढ़ जाता है। वाटर वेट बढ़ता किससे है, कार्ब्स खाने से। कार्ब्स जैसे केला हो गया, चावल हो गया, इससे क्या होता है, आपका वाटर वेट बढ़ जाता है। अब
अब हम बात करेंगे फैट लॉस। फैट लॉस और वेट लॉस में भी अंतर है। अब पहले हम बात करेंगे फैट लॉस। फैट लॉस होता कैसे है? फैट लॉस तब होगा जब अपनी बॉडी से, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी की ज़रूरत 10 रुपये है, तो आप 10 रुपये से कम जब लेंगे तो आपका क्या होगा? घाटा होगा। अब आपको ज़रूरत है 10 रुपये, आप ले रहे हैं 12 रुपये, तो मान लीजिए आपको मुनाफा हो रहा है, बढ़ेगा आपका इनकम या बढ़ेगा आपका पैसा। तो इसी प्रकार हमें अपनी बॉडी से, बॉडी के अकॉर्डिंग कैलोरीज कितना लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका 80 केजी है बॉडी वेट, तो आपको प्रतिदिन 2400 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खाने हैं। नहीं तो अगर आप 2400 कैलोरी से ज़्यादा खाते हैं तो आपका वज़न बढ़ेगा, अगर 2400 कैलोरी से कम खाते हैं तो आपका वज़न क्या होगा? घटेगा। तो फैट लॉस होता कैसे है? फैट लॉस तब होगा जब अपनी ज़रूरत से कम खाएंगे, तब आपका फैट लॉस होगा। जैसे मान लीजिए फैट लॉस करना है, अब क्या करना है कि मुझे ज़रूरत है 2400 कैलोरीज का, मैं रोज़ 2000 कैलोरीज खा रहा हूँ, तो क्या होगा? मेरा वेट घटेगा, फैट लॉस होगा। अगर हम 1500 खा रहे हैं तो और लॉस होगा। अगर मुझे 2400 कैलोरीज की ज़रूरत है, मैं 3000 खा रहा हूँ, तो क्या होगा? मेरा फैट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वहाँ पे मेरा फैट क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मैं 2400 कैलोरीज की मुझे ज़रूरत है रोज़ और मैं 2000 कैलोरीज ले रहा हूँ, तो क्या होगा? मेरा फैट लॉस होगा। अब हम बात करेंगे वेट। एक होता है फैट लॉस करना अलग है, वेट लॉस करना अलग है। अब वेट लॉस में क्या होता है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं, खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो क्या होता है? उसमें फैट भी लॉस होता है, आपका मसल्स भी लॉस होता है। तो मसल्स कैसे लॉस होगा? मान लीजिए आप कैलोरीज कम ले रहे हैं तो आपका फैट लॉस होना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ पे मसल लॉस हो रहा है। तो मसल लॉस होगा कैसे? जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं अपना वेट कम करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, तो आप वहाँ पे कैलोरीज तो लॉस होगा, आपका फैट लॉस होगा, लेकिन साथ में ही क्या हो रहा है? मसल भी आपका लॉस हो रहा है। तो मसल लॉस कैसे होता है? जैसे आप प्रोटीन्स, आपका बॉडी वेट है 80 किलो, तो आपका बॉडी वेट है 80 किलो, तो 80 किलो बॉडी वेट है अगर, तो आपको अपना मसल बचाने के लिए 80 ग्राम से लेके आप 80 ग्राम आपका वेट है, आप 80 ग्राम प्रोटीन भी लेंगे। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका डबल कर देंगे। 80 ग्राम बॉडी वेट है, 80 किलो बॉडी वेट है, और 8 दूनी 16, 1 किलो बॉडी वेट पे 2 ग्राम आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा? मसल लॉस नहीं होगा, वहाँ पे फैट लॉस होगा। तो बहुत सारे लोगों को जब मसल भी लॉस हो जाता है, बहुत पतले हो जाते हैं, फैट भी लॉस हो जाता है, तो वहाँ क्या करते हैं? उन सब प्रोटीन भी नहीं खाते हैं, प्रोटीन वो कम कर देते हैं, प्रोटीन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उन सब का फैट लॉस के साथ साथ मसल भी लॉस होता है। इसे तो हम इसे कह सकते हैं कि वेट लॉस। फैट लॉस तो अलग हो गया, आपको बता दिया। अब यहाँ पे वेट लॉस हो गया। जिस वेट लॉस क्या है? जिसमें मसल भी लॉस हो रहा है और फैट भी लॉस हो रहा है एक ही साथ, तो क्या हो गया? वेट लॉस हो गया। फैट लॉस आपका क्लियर हो गया। अब फैट, अगर हमको फैट लॉस करना है तो काम कैसे करता है? जैसे आप क्लियर समझ लीजिए कि आप 2000 कैलोरीज की मुझे ज़रूरत है, अब मुझे मसल को अपने बचाना है, मसल को लूज़ नहीं करना है, मसल को बचाना है, और मुझे वहाँ से बॉडी से फैट हटाना है, मसल्स को बचाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ये करेंगे कि मेरा बॉडी वेट जितना है, मान लीजिए 80 किलो मेरा बॉडी वेट है, तो हम क्या करेंगे? 8 दूना 16,
160 किलो प्रोटीन, 160 ग्राम आप प्रोटीन लेंगे। मतलब 1 किलो बॉडी वेट पे 2 ग्राम प्रोटीन हमको लेना है पर डे। और मैं 80 केजी हूँ तो मुझे 2400 कैलोरीज की आवश्यकता है। लेकिन मुझे कैलोरीज क्या करना है, यहाँ पे कम करना है, बढ़ाना नहीं है। कैलोरीज मुझे कम करना है, प्रोटीन डबल करना है। तो हम क्या करेंगे कि कैलोरीज को हमको ज़रूरत है 2400 का। अब हमको फैट लॉस करना है, तो हम क्या करेंगे, 2400 के जगह हम 2000 कैलोरीज रोज़ खाएंगे। और प्रोटीन्स क्या करेंगे, प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से मुझे 1 किलो बॉडी वेट पे 2 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा, मतलब डबल। तब मेरा क्या होगा, वेट लॉस नहीं होगा, मेरा मसल्स लॉस नहीं होगा, मेरा सिर्फ फैट लॉस होगा बॉडी से। इस तरह से आप करेंगे तो आपका फैट लॉस हो जाएगा और साथ ही आपका बॉडी भी बना हुआ निकलेगा। एक तरह से मान लीजिए आपका मसल्स बच जाएगा, आपके बॉडी से फैट निकल जाएगा। तो फैट लॉस ऐसे ही होता है। अब आपको अगर अच्छी तरह से नहीं समझ में आया तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, कमेंट करिएगा। जय श्री राम।